everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम आपको बताने वाले हैं, हमने पहली वीडियो में आपको सिलेबस बताया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, और आज हम उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कंज्यूमर डिमांड क्या है, कंज्यूमर डिमांड के फंक्शन क्या है, और कंज्यूमर डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और इसके एजम्पशंस क्या हैं, और डिटेल हम आपको इस टॉपिक में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको हम प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड सेंट्रल कंपाउंड of microeconomics, the analysis that examination of radial consumer alert limited income amount good and service। जो कंज्यूमर डिमांड जो है हमारा गुड और सर्विस के अकॉर्डिंग चलता है। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी एंड प्रूव द थ्योरिकल फंडामेंटल एंड डिजर्व इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व। मीनिंग की बात करें तो हम इसका मीनिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आता है, जिसके इसके जो राइटर हैं वो अल्फ्रेड मार्शल है। हाउ एडजस्टन दैट यूटिलिटी ऑफ क्लाउड द मेजर्ड नंबरिकल दैट यूटिलिटी कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिफैक्टर बाय ऑफ इक्वेशन मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज क्रॉस ऑफ द गुड। हाउ इवन द ordinal approach faced of the criticism do it with the utilization measurement assumptions। हिस्ट्रिकल अगर बात करें हम तो थ्योरी एवोल्व ऑफ द ऑर्डिनल यूटिलिटी फ्रॉम वर्क एट द अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो हम इंडिफरेंस कर्व आता है। एनालिसिस जो डिपेंड करता है वह जॉन हिक्स है और RGB एलन है। एंड द लास्ट फॉर्मलाइजेशन थ्रो के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं वो हमारे लास्ट राइटर जो हमारे वो सैमुअलसन है। इसकी डिफाइन की बात करें तो कंज्यूमर विलिंग ऑफ ऑलवेज द परचेज ऑफ फिक्सेस क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी है। हम बात करते हैं अब इसकी एजम्पशंस पर। एजम्पशन जो है हमारी कंज्यूमर डिमांड की क्या क्या है। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड बेसिक ऑफ द सिट बिहेवियर एंड एनालाइजेस एजम्पशन। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा रेटिनल आता है। रेटिनल कंज्यूमर डिमांड जो है एम है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी है, सब्जेक्ट टू गिव द बजट और कंस्ट्रोल करता है। सेकंड आता है हमारा कंपेयर। कंज्यूमर कैन द कंपेयर एंड द रैंक ऑल द पॉसिबल गुड्स ऑफ द गुड। थर्ड टॉपिक आता है हमारा ट्रांसिटेशन परफॉर्मेंस एंड लॉजिकल कांस्टेंट। इफ इसमें आपके दो होते हैं ए और परफॉर्मेंस ऑफ बी, पर जो थर्ड ऑफ जो सी होता है वो मस्ट बी द फर्स्ट ऑफ द सी। गिविंग इनकम की बात करें तो मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑफ विच डूइंग इन द एनालिसिस। गिविंग प्राइजेस की बात करें तो गिविंग प्राइजेस ऑफ गुड एंड गिविंग एंड द कांस्टेंट। द कंज्यूमर ए प्राइस ऑफ टेकन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो द कंज्यूमर हैज फुल नॉलेज ऑफ फीस एंड द अवेलेबल ऑफ द एटिविटी। डिसेबिलिटी की बात करें अगर हम तो डिसेबिलिटी गुड ऑफ द डिसेबिलिटी अलोंग ऑफ द समथिंग इंडिफरेंस कर और कांस्टेंट ऑफ द डिमांड फंक्शन इससे रिलेटेड होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड और हमारा मार्केट डिमांड ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे। इसमें सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल डिमांड आता है। वैन ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल डिमांड होता है हमारा। वैल्यूइंग ऑफ द परचेज फिक्स क्वालिटी, इसके अंदर जो हमारी क्वालिटी होती है वो फिक्स होती है। और कम्युनिटी ऑफ द वेरिएबल प्राइस जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड कहे जाते हैं। फिर हमारा सेकंड है इसके टॉपिक जो है वो मार्केट डिमांड है। सम्स ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट इज क्वालिटी ऑफ द मार्केट डिमांड। जितने भी हमारे इंडिविजुअल डिमांड होते हैं उनको ऐड करते हैं और फिक्स कर हमारा मार्केट डिमांड बनता है। छोटा सा एक शेड्यूल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये प्राइस है और ए डिमांड है हमारा, बी डिमांड है हमारा और सी डिमांड है। ये हमारे इंडिविजुअल है और हम इंडिविजुअल को ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस
और C प्लस जब हमारा मार्केट डिमांड आ जाता है। जैसे 4 प्लस 5, 5 प्लस 6 टोटल हमारा आ गया 15। 3 प्लस 4, 4 प्लस 5 एंड 12 टोटल 12। 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 ऐड आ गया हमारा 9। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 टोटल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड द वर्स्ट फैक्टर ऑफ द इफेक्टिव। ये इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ द डिमांड एंड फंक्शन commodity of the price and relations to price, income, taste, number of consumer और expectations। ये छोटे से फॉर आपके डायग्राम्स हैं। जो डिमांड 1 का ए है, डिमांड बी का है और डिमांड सी है और हमारा ये लास्ट फ्लैट है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में बताते हैं। जो नॉर्मली डिमांड होता है, डिमांड फंक्शन का हमारा कर्व जो होता है वो ये होता है। The slope of demand curve typical negative relative inversion relationship between price of increase demand and decreasing and the vice versa। डिमांड फंक्शन जो हो जाता है हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन होता है और that show the relationship between the quality of the production service and the factor that effect of the use of economics help the understand how the consumer demand। अब हमारे डिमांड फंक्शन में जो है 3 टॉपिक होते हैं फंक्शन में। लर्नर डिमांड फंक्शन, हेक्सन डिमांड फंक्शन और इनकम डिमांड फंक्शन। हम ये इनको डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, जो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। हमने से कुछ थोड़ा सा पहले बताया है और अभी बता रहे हैं। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस। मार्केट में आता हमारा साइज, कंपैरेटिव, पॉपुलेशन, सीजन, वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन इन द इनकम आता है। फैक्टर ऑफ द इफेक्टेड ऑफ द डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। हमारा जो पीएक्स होता है प्राइस होता है ऑफ द कमोडिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है स्टार्ट ऑफ द अदर थिंकिंग, remaining constant when the price of the commodity increase than the commodity decreasing and the vice versa। law of demand in the quality of statement। law of demand fundamental principle of the economy is that the state that at all the higher prices of consumer while the demand lower quality of the goods। स्कीम सुसाइडल जो है हमारा ये है, जैसे मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 20, 3 का 18, 4 का 16 एंड 5 का 14। कन्वर्ट्स ऑफ द ओरिजिनल डाउनवर्ड स्लोप्स ऑफ द लोअर स्लोप्स आपका ये वाला कर्व डिमांड कर्व बता रखा है। सेकेंड है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड, अदर रिलेटिव गुड ऑफ द 2 टाइप्स होते हैं। हमारा सस्टेनेबल है और कंपेरेटिव है। सस्टेनेबल गुड्स आर द यूज ऑफ विच वी ऑफ द यूज इन द प्लेस। जैसे अदर्स में आता है टी, कॉफी, पेप्सी, कोका कोला एक्सेट्रा। प्राइस टी और डिमांड कॉफी में आपको बता रहा है एक डायरेक्ट होता है, एक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा पॉजिटिव कौन सा है और हमारा नेगेटिव कौन सा है, कंपैरेटिव कौन सा है। कंपैरेटिव गुड्स ऑफ these of the good which have the jointing demand and pen, ink, petrol, car, expenditures of that if the commodity increase of demand for other commodity decreasing and vice versa। ये हमारा डिक्रीजिंग डिमांड बता रखा है जो डाउन साइड में जा रहा है और ये हमारा इंक्रीजिंग वाला डिमांड बता रखा है जो हमारा अप में उठ रहा है। ये राइट हैंड हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड हो रहा है, इन दोनों में यही है।